जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, अथवा वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसकी फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः यह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य माता पिता का परमार्थ भूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर भी तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, अतः परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा। इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि ऋक यजु और साम रूप वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे राजन, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य करती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही मानी जाती है। अतः जो क्रिया समित घृत और कुश आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं, और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही हैं, इसमें संशय नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो यह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय, सीता मैया की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय।